AMD ने सबको बहुत खुश कर दिया बाय देयर प्राइसिंग ऑन दी इंस्टाग्राम का हैंडल एंड देयर ट्विटर का हैंडल, बिकॉज उन्होंने लॉन्च करा है रिसेंटली उनके Ryzen के R5 CPUs के प्राइसिंग ऑन दोज ट्विटर हैंडल एंड देयर इंस्टाग्राम के हैंडल्स। यहाँ पर उन्होंने जो प्राइसिंग दिखाई है वो ये है 23,000 रुपये का Ryzen का R5 एंड 34,500 रुपये का Ryzen का R7। काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग प्राइस है ये, और कोई बंदा बोलेगा यार क्या गजब की प्राइसिंग दी है, लेकिन ये आधा सच है, बिकॉज टू बी टोल्ड ये जो प्राइसिंग है यहाँ पर GST इंक्लूड नहीं हुआ है, एंड अगर अपन GST इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये रियल प्राइस है ही नहीं। सो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ब्रो व्हाट इज़ द रियल प्राइस ऑफ Ryzen का R5 5600X, तो Ryzen के R5 5600X की जो रियल प्राइस है इंडिया के अंदर वो होगी अराउंड 27,000 रुपीज़ के आसपास, एंड जो Ryzen का R7 होगा यानी कि 5800X उसकी प्राइसिंग होगी 40,700 रुपीज़ के ऊपर, या 200 रुपये ऊपर 200 रुपये नीचे। सो दैट इज़ द रियल प्राइस, मतलब कि R5 एट 27,000 रुपीज़ एंड R7 एट 40,000 रुपीज़। मेरा सवाल यह है कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस प्राइसिंग। अब कुछ लोग मुझसे ये बोलेंगे कि भाई अगर तेरे को सामान खरीदना है डे 1 पे तो फिर तुमको प्रीमियम तो प्राइस देना ही पड़ेगा। आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट, लेकिन अगर ये बात एकदम रेलेवेंट है कि अर्ली अडेप्टर को एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, तो आर यू एक्चुअली गोना बिकम अ अर्ली अडेप्टर और नॉट? 41,000 फॉर Ryzen का 8 कोर 16 थ्रेड का CPU, आई थिंक फॉर मी, अगर मैं अपने पर्सनल के लिए बताऊं, फॉर मी इट्स एब्सोल्युटली टू मच ऑफ अ प्राइस। मेरे लिए Ryzen का R7 महंगा है फॉर श्योर, इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई Ryzen का R7 परचेज करने की सोच रहा है, होल्ड योर हॉर्सेस एंड परचेज द नेक्स्ट कमिंग अप CPU यानी कि Ryzen का 5700X। वो मात्र 200 मेगाहर्ट्ज कमज़ोर होगा, वो मात्र 200 मेगाहर्ट्ज स्लोअर होगा, लेकिन वो 200 मेगाहर्ट्ज के अंदर जो प्राइस का जो डिक्रीज आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगा। यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट अराउंड 35,000 रुपीज़ के आसपास का प्राइसिंग ऑन द Ryzen का R7 5700X। तो ये बात है, ऐसा मेरा पर्सनल का मानना है। सेकेंडली AMD की साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है अबाउट द Ryzen का R3। तो R3 के बारे में अगर आप सवाल पूछते हैं तो अभी तो कोई उसका प्रॉपर जवाब नहीं है, जो भी है स्पेकुलेशन है, जो भी है रूमर मिल है, इसलिए लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट रूमर्स, सीधे फैक्ट से बात करते हैं। और Ryzen की 5 के बारे में बात करें तो Ryzen का जो R5 है एट द प्राइस ऑफ 27,000 रुपीज़, यू टेल मी, I would want to ask you all कि what do you feel about the pricing? आपको क्या लगता है? What do you feel कि 27,000 रुपीज़ का R5 एंड 41,000 रुपीज़ का R7 ये सही रेट्स हैं या नहीं है? या क्या तुम इंतज़ार करने वाले हो नॉन एक्स वेरिएंट का, या फिर तुम एक अर्ली अडेप्टर हो? तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वन, प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं। और इसके अलावा मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने परचेस किया था Ryzen का R7 3700X एट ओनली 27,000 रुपीज़, प्रिटी गुड डील। So I basically bagged in Ryzen का R7 from the previous generation of course, लेकिन at that price जहाँ पे 5000 सीरीज का R5 लॉन्च हुआ है। So I am not in any sort of buyer's remorse, यानी कि मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। I am absolutely happy with the processor which I chose for myself, यानी कि Ryzen का R7 3700X for the win, ऐसा मेरे लिए, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं अबाउट व्हाट डू यू फील अबाउट दिस करंट प्राइसिंग एंड आर यू गोना वेट और नॉट अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट वीडियो। इसके अलावा इन केस यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ रिव्यू ऑन दिस वेरी सेम टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पूरा का पूरा थ्रेड नहीं एक, तो हम थ्रेड पे बात करते चलेंगे, ठीक है। टेक केयर, पीस आउट, जॉनी आउट, बाय बाय।